हेलो, गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम तो पीछे लिखा ही हुआ है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। साथ साथ बोलेंगे आप भी। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आज कंसेप्ट रेडी करेंगे कि आई काम कैसे करती है, आई फंक्शंस कैसे करती है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल्स, इन सब के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, एक डिफरेंट सीरीज में काम कर रहे हैं जिसमें हम दो लड़का एक लड़की है मिलने, मानिए कि एक मीरा है और एक चिराग है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक इनके टीचर हैं जो इन्हें समझा रहे हैं कि हो क्या रहा है असल में। तो एक जो बॉयज हैं ये चिराग बन जाएंगे और जो गर्ल्स हैं ये मीरा बन जाएंगी और आपस में कन्वर्सेशंस करते हैं। तो आप साथ साथ चलते रहिएगा, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले जहां जहां पर मैं पॉइंट करूं तो वही पढ़ना है आपने, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, आइए तो सबसे पहले इधर बात कीजिए, क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बना दी इन्होंने सब्जी मंडी। तो मत पढ़िए आप लोग, मत पढ़ो, आपके बस की भी नहीं है। देखो मैं पढ़ रहा हूं, साथ साथ आप करते जाइएगा। तो हर सुबह दुनिया रंगों, रोशनी और नए सवालों के साथ जागती है। सीन देखिए मूवी का। तो चिराग बात कर रहा है मीरा से। चिराग कहता है, मीरा हम इतने सारे कलर, शेप्स और डिटेल्स देख कैसे पाते हैं, पूछ रहा है। तो मीरा ने दिया आंसर कि इसका क्रेडिट जाता है हमारे सबसे सेंसिटिव ऑर्गन को, जो कि है ह्यूमन आई। चिराग ने क्या पूछा था, मीरा हम इतने सारे कलर्स, शेप्स और डिटेल्स कैसे देख पाते हैं। तो किसने आंसर दिया इसका, मीरा ने, कि इसका क्रेडिट जाता है हमारे सबसे सेंसिटिव ऑर्गन को, दैट इज ह्यूमन आई। तो चिराग बोलता है कि मतलब आई दैट इज आंख सिर्फ देखती नहीं, आंख सिर्फ पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करवाती है। पूरी दुनिया को ये पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करवाने वाली है आपको। वहां पे शेप्स क्या है, कलर्स कैसे हैं, डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, सब चीजों को विजुअलाइज करवाती है। तो अब बात आई कि ह्यूमन आई एक एडवांस लिविंग कैमरे की तरह काम करती है, सेम एज अ लिविंग कैमरा। तो सुनिए, तो चिराग बोलता है कि लेकिन कैमरा में स्क्रीन होती है, आई की स्क्रीन कहां है फिर। कैमरे में तो क्या होती है, स्क्रीन, लेकिन आई की स्क्रीन कहां है। तो मीरा आंसर देती है कि कैमरे की तरह आई भी इनकमिंग लाइट को फोकस करके एक इमेज बनाती है। जैसे कैमरा में क्या होता है, कैमरा में क्या होता है कि जैसे अभी ये कैमरा लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, मेरी इमेज ले रहा है, इसको अपनी स्क्रीन, पीछे एक स्क्रीन लगी होती है उसमें फोकस करता है। तो सेम एज हमारा जो आई है वो भी यही काम करता है। तो इसकी स्क्रीन कहां है, पीछे का रेटिना। देखिए, कैमरे की तरह आई भी इनकमिंग लाइट को फोकस करके एक इमेज बनाती है। देखिए आप आई का डायग्राम देखिए, मीरा उसे कहते हैं रेटिना। जैसे कैमरे में होती है एक स्क्रीन जहां पर इमेज बनती है, ऐसे ही हमारे आई जो एक लिविंग कैमरा की तरह काम करता है, इसमें भी होती है एक स्क्रीन। उस स्क्रीन का नाम क्या है, रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। तो चलो पूरा पाथवे समझते हैं, किसका, रेटिना का पूरा पाथवे समझते हैं। आइए, तो जैसे कि ये देखिए, कैमरा, कैमरे का लेंस है तो कैमरे का सेंसर जो सेंस करता है इमेज को, ऐसे ही हमारा आई लेंस है और उस लेंस का जो सेंसर है वो क्या है, रेटिना। ये जो ये बैक साइड वाला पार्ट होता है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, रेटिना। तो रेटिना हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई वर्क्स लाइक अ लिविंग कैमरा। ये सिर्फ आपको देखने में हेल्प नहीं करती, पूरा वर्ल्ड एक्सपीरियंस करवाती है, पूरा वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा यहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। जहां पर मेरा पॉइंटर होगा आप वहीं देखेंगे, बाकी टर्म कुछ नहीं, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा, आपका ध्यान कहीं होगा, हम पढ़ कुछ और रहेंगे, कुछ नहीं। इधर देखिए, तो लाइट का सफर आई के ट्रांसपेरेंट फ्रंट कवर से शुरू होता है। सबसे आगे वाला एक फ्रंट कवर जिसका नाम है कॉर्निया, जिसका नाम है कॉर्निया। तो लाइट का सफर फिक्स कर रहे हैं कि लाइट कहां से कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले कौन आने वाला है यहां पर, कॉर्निया। एक ट्रांसपेरेंट कवर है। मीरा, ये ट्रांसपेरेंट
ब्लजिंग सरफेस कॉर्निया है, ज्यादातर रिफ्रैक्शन सबसे पहले यही होता है। रिफ्रैक्शन, जो आप व्हाइट कलर देखते हो अपनी आईज में, व्हाइट कलर देखते हो, बीच में एक लेंस दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, जो व्हाइट कलर देखते हो वो ब्लजिंग, ये क्या चीज है? कॉर्निया। क्या चीज है? और सबसे पहले यहां पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट मीडियम चेंज करती है। बाहर एयर है, अंदर आई के अंदर मीडियम एयर नहीं है, तो सबसे पहला कॉर्निया। उसके बाद एक्वस ह्यूमर, देखिए कॉर्निया, ये कॉर्निया, उसके बाद एक्वस ह्यूमर, एक लिक्विड भरा होता है अंदर, लिक्विड भरा होता है, क्लियर फ्लूइड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले लाई अपना जो सफर ट्रेवल कर रही है, तो सबसे पहले क्या चीज आएगी? कॉर्निया। क्या आएगी? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया के बाद कौन आएगा? एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आने वाला है मेरे पास प्यूपिल। क्या आएगा? ये प्यूपिल, ये जो है देखो, ये प्यूपिल, ये एक ओपनिंग है, जैसे देखिए ये एक ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को बोलते हैं प्यूपिल। जैसे स्टोमेटा थी, स्टोमेटा एक ओपनिंग थी लीफ में, उस ओपनिंग को बोलते हैं प्यूपिल। ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। अभी दिखाता हूं आपको, ये सारा पार्ट जो है, ये आइरिस, जो ये बीच वाला पार्ट है, ये कहलाता है प्यूपिल। जैसे देखो यार, ये आइरिस चारों तरफ से, और जो ये बीच का स्पेस बचा, इसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसे क्या बोलते हैं? अब देखिए आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा, बीच का गैप कम हो जाएगा, प्यूपिल। अब इसको देखेंगे, तो सबसे पहले क्या? कॉर्निया, उसके बाद एक्वस ह्यूमर, उसके बाद प्यूपिल, उसके बाद जो है ये आइरिस। क्या? दैट इज द कलर्ड मस्क्यूलर पार्ट। आइरिस, जो आपके आईज में कलर शो होता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, वो किसका कलर होता है? आइरिस का। साइड में जो ऐसे ऐसे करके, ये देखो अभी दिखाते हैं आगे, आइरिस का। किसका? एक मस्कुलर पार्ट है जो कंट्रोल करता है किसको? कि क्वांटिटी ऑफ लाइट, कितनी लाइट अंदर जाएगी, क्वांटिटी ऑफ लाइट को, कि कितनी लाइट अंदर जाएगी। उसके बाद कौन आने वाला है यहां पर? आइलेंस। कौन आएगा? आइलेंस, दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल लेंस। एक ट्रांसपेरेंट है और फ्लेक्सिबल भी है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अपनी शेप को क्या कर सकता है? चेंज। तो सबसे पहले आइए, पहले तो नाम फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर के बाद प्यूपिल, प्यूपिल के बाद आइरिस, प्यूपिल के बाद क्या दिखने वाला है? आइरिस, आइरिस के बाद आइलेंस, आइरिस के बाद आइलेंस, आइलेंस से होते हुए लाइट फिर लास्ट कहां जाएगी? रेटिना पे, मीरा। एग्जैक्टली उसके बाद लाइट जो है एक्वस रीजन से होते हुए प्यूपिल तक पहुंचती है। अरे ये एक्वस के बाद की बात कर रहा है, तो सुनो। तो चिराग पूछता है कि तो कॉर्निया लाइट को अंदर भेजने के साथ उसे बेंड भी करती है? यस, कॉर्निया में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। कॉर्निया में क्या होता है? पहले रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। क्या यहां तक की कहानी समझ में आई? अब चले आगे। वो जेनेटिक होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स आते हैं। जैसे मेनली हमारा ब्लैक ही दिखता है, मेलानिन। अब वो मेलानिन कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, तो वो क्वांटिटी कम होगी तो वो ब्राउनिश कलर दिखने लग जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आइरिस के कलर का कोई इफेक्ट नहीं है। हम मेनली ब्लैक कलर इसलिए शो करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि मुझे यहां से लाइट पास करनी है। ब्लैक कलर क्या होता है कि मेनली जो सारी लाइट है उसे अब्सॉर्ब कर लेगा, साइड वाली लाइट को, फालतू लाइट अंदर नहीं जाने देगा। नहीं तो आपने देखा होगा कि जैसे ये कैमरे लगे हुए हैं, अब आप कैमरे देख रहे हैं, इस कैमरे के ऊपर ऐसे करके आगे शटर लगा हुआ है, ताकि साइड में से जो लाइट्स आ रही है वो कैमरे की जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट ना कर पाए। तो इसी तरह ये भी काम करता है आइरिस। देखना अभी आइरिस दिखाएगा, देखिए, पढ़िए। आई में एंटर होने वाली लाइट की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी क्वांटिटी। कैसे? तो चिराग, ब्राइट लाइट में प्यूपिल छोटा और डार्कनेस में बड़ा, बिल्कुल।
अब जैसे एकदम ब्राइट लाइट आ जाए, अगर एकदम ब्राइट लाइट आंखों में मारी जाए तो आप एकदम जो आपका रिएक्शन है वो ऐसा रहने वाला है या रिफ्लेक्स ऐसा आएगा आपका। इसमें क्या है देखिए, आइरिस क्या करता है, आइरिस इसको ऐसे कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आइरिस आगे से बंद करेगा और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए यहां पे ब्राइट लाइट, देखो ये साइड वाला रीजन है ये प्यूपिल सॉरी आइरिस है, और जो ये होल है बीच में ये क्या है, प्यूपिल। और जो ये व्हाइट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया। देखिए ध्यान से, देखिए जो ये आपको ये दिख रहा है ब्लैक, ये वाला रीजन, ये देखिए ये क्या है, आइरिस। ये क्या है, आइरिस। ये व्हाइट वाला पार्ट कॉर्निया, और जो ये होल है बीच में, इस होल का नाम है प्यूपिल। अब देखिए ब्राइट लाइट में प्यूपिल कैसा हो जाएगा, स्मॉल, और डिम लाइट में, क्योंकि अब लाइट ज्यादा जानी चाहिए क्योंकि लाइट की क्वांटिटी कम है, तो ये प्यूपिल कैसा हो जाएगा, लार्ज। देखिए ध्यान से फोटो को, देखिए ध्यान से, समझ आया यहां तक, आइरिस और प्यूपिल, आइरिस और प्यूपिल। देखिए मीरा, कलर्ड मस्कुलर पार्ट को आइरिस कहते हैं, मस्कुलर पार्ट है आइरिस, बीच का ओपनिंग प्यूपिल होता है। मीरा, बिल्कुल आइरिस प्यूपिल का साइज एडजस्ट करके लाइट की क्वांटिटी को रेगुलेट करती है। तो अगर आपसे पूछे कि आई में, किसमें, आई में अगर लाइट एंटर कर रही है तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी इंटेंसिटी है, उसको कौन कंट्रोल करने वाला है, आइरिस। कौन, आइरिस। आइरिस कैसा है, कलर्ड मस्क्यूलर पार्ट है। आइरिस कैसा है, मस्क्यूलर। एक तो कलर्ड शो कर रहा है, ऊपर से कैसा है, मस्क्यूलर, क्योंकि मसल्स है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। चलें आगे, अब पढ़ते हैं इसमें, देखिए कमाल। आई लेंस इनकमिंग रेज को रेटिना पर प्रिसाइजली क्या करता है, फोकस करता है। क्या करता है, तो अगर एक अब हम लाइट का पाथ चूज करें, तो लाइट का अगर आप पाथ चूज कर रहे हैं तो सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर के बाद प्यूपिल, प्यूपिल से एंटर करेगी, प्यूपिल के बाद आइरिस, प्यूपिल के बाद आइरिस, प्यूपिल यार प्यूपिल से एंटर करेगी, आइरिस तो बाहर है, ये प्यूपिल तो प्यूपिल से एंटर करेगी, प्यूपिल आइरिस, ये प्यूपिल तो प्यूपिल लिखेंगे क्योंकि लाइट प्यूपिल से एंटर करेगी। प्यूपिल से एंटर करते कहां आने वाली है, वो लेंस में। कहां आने वाली है, लेंस में। कहां पे, अब सुनिए, आई लेंस इनकमिंग रेज को रेटिना पर प्रिसाइजली फोकस करता है। देखिए ये हो गया मेरा लेंस। अगर हम बात करें ह्यूमन में लेंस कैसा होता है, कनकेव या कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस, और वो भी हम बोलेंगे बाइकन्वेक्स। कैसा बोलेंगे, बाइकन्वेक्स लेंस। ह्यूमन में कैसा लेंस होता है जी, बाइकन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस, बाइकन्वेक्स। अब देखिए ये आप लेंस में आ गए, लेंस के बाद इधर इस पूरे एरिया में जो ये आई बॉल है, इसमें एक और लिक्विड भरा होता है, इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बाहर और अंदर भरा हुआ होगा, जो इसके अंदर भरा होगा उसे क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। अब पढ़िए आगे। मीरा, आई लेंस कैसा है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है। आई लेंस जो है ये जेली लाइक मटेरियल से बनी होती है, क्रिस्टलाइन होता है, लाइट पास कर सकती है इसमें से। आगे देखिए, हाँ ये सिलियरी मसल्स हैं। देखिए किसको शो कर रही है, ये क्या है, सिलियरी मसल्स। ये क्या है, मसल्स हैं। लेंस के पीछे का रीजन विट्रस ह्यूमर से फिल्ड होता है, लेंस के पीछे का रीजन विट्रस ह्यूमर से फिल्ड होता है, और ये मसल्स उसे पकड़कर रखती हैं। देखिए लेंस को कौन पकड़कर रखता है, सिलियरी मसल्स। देखिए हमारे आईज में लेंस को होल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी। अब देखिए क्या होता है, आपने देखा था कि लेंस में दो फोकल लेंथ होती है, एक इस सरफेस की और एक इस सरफेस की। अब देखिए अगर आप इसको देखें, अगर ये एक मैंने पार्ट बना रखा है, इसको देखें तो इसका जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आएगा, इस पार्ट का फोकल लेंथ भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो रेडियस हो गया कम, फोकल लेंथ भी हो गई कम, पावर हो गई ज्यादा, पावर हो गई। सुनिए ध्यान से सुनिए, जिसको याद है जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने कहा था कि ये जो कर्व्ड पार्ट है ये मैंने कट कर रखा है स्फेरिकल से। डन। अगर देखो ये ऐसा पार्ट है तो इसको मैं कवर करूंगा तो ये कंप्लीट ऐसे जाएगा, छोटा कर दूंगा तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये ऐसे है तो रेडियस ज्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा, फोकल लेंथ भी ज्यादा, पावर कम। मतलब जब लाइन लेंस ऐसे रहता है तो इसकी पावर कम है, ऐसे में पावर ज्यादा। सॉरी, देखिए ऐसे में पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा, ऐसे में पावर ज्यादा, फोकल लेंथ कम। तो अगर आप आज के बाद किसी भी को नमस्ते कीजिएगा, इसकी जगह इसका यूज कीजिएगा। किसकी पावर ज्यादा है? इसकी। अब सुनिए, तो हमारा जो लेंस है वो अपनी शेप को बदलता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। हमारा जो लेंस है वो इस लेंस की, जो हमारा लेंस है वो शेप बदलता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। हाँ जी, पावर कम, पावर जीरो मान लू कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, जितनी भी हो सकती होगी पावर। वो हम तभी डील करेंगे कि हमारी आईज की कितनी मैक्सिमम पावर जा सकती है और कितनी मिनिमम जा सकती है। दैट इज हम पावर को एकोमोडेट कर सकते हैं। हम पावर को क्या कर सकते हैं? एकोमोडेट। और इसी टर्म को क्या बोला गया? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको को क्या बोला गया? पावर ऑफ। और अब पावर ऑफ एकोमोडेशन करता कौन है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। आप बाहर से आइए वापस से। ब्लजिंग पार्ट नोन एज कॉर्निया के बाद एक्वस, एक्वस ह्यूमर के बाद लाइट जाने वाली है प्यूपिल, प्यूपिल से आएगी लेंस में, प्यूपिल से लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, विट्रस, उसके बाद लास्ट में लाइट आएगी कहां पे? रेटिना, दैट इज द स्क्रीन। जैसे लेंस कैमरा में स्क्रीन होती है जहां पे वो शो करता है, वैसे ही सेम डायग्राम। ध्यान से आगे बढ़िए। अब देखो कमाल, सुनिए, रेटिना लाइट को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। समझिए, सबसे पहले चिराग पूछ रहा है, अरे रेटिना पर इमेज तो इन्वर्टेड है, मतलब हमारी जो आईज हैं वो रेटिना पर इमेज कैसी बनाती है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि इन्वर्टेड इमेज रियल होगी, क्योंकि हमारी जो रेटिना है वो रियल इमेज देख पाती है, ना कि वर्चुअल। भूत नहीं दिखेंगे मुझे, वर्चुअलिटी है, नहीं दिखने वाले, रियल इमेज दिखती है। और रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। मतलब अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी जो आई में इमेज है, आप ऐसे नहीं बैठे हुए, कैसे बैठे हो? ये पूरा रूम उल्टा दिख रहा है मेरे को। सही है सर, सीधा है, उल्टा दिख रहा हूं सीधा, कैसे हो गया ये? देखिए, हाँ, आई लेंस रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। तो मीरा बोलती है लाइट सेंसिटिव सेल सिग्नल जनरेट करती है, ऑप्टिक नर्व उन्हें कहां तक ले जाती है? ब्रेन तक। और ब्रेन फाइनल सीन को करेक्टली इंटरप्ट करता है अल्टीमेट इमेज प्रोसेसर। देखिए क्या होता है, जब रेटिना पर इमेज बनती है तो एक ऑप्टिक नर्व इसे कहां तक लेके जाती है? ब्रेन तक। अब ब्रेन क्या करता है? उस इमेज को क्या कर देता है? ऑटोमेटिकली उल्टा। तो उल्टा उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? सीधा। तो सीधा सेंस होता है। जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? देखो यार, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड, ब्रेन तक गए, उसने वापस से कर दिया इन्वर्ट, तो सीधी दिखेगी, तो सीधी दिखेगी। अब इतना दिमाग नहीं लग रहा सर, है ही नहीं, क्या करें? इतना सोच नहीं सकते सर, रट लेंगे, रटवा दो। लो जी, ये मेरा रियल ऑब्जेक्ट था, इसकी मैंने इमेज क्रिएट करी यहां पे। हाँ, तो
तो ये उल्टा दिखेगा। ब्रेन क्या करने वाला है इसका, इसको फिर से घुमा देगा, फिर से घुमाएगा, ये लो। तो ब्रेन कैसा सेंस कर रहा है इसको, सीधा। लेकिन रेटिना पे इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे चलते हैं भाई साहब। ऑब्जेक्ट आई लाइन से लाइट होते हुए इन्वर्टेड रियल इमेज, देन सिग्नल जाएंगे किसे, ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व कहां से कहां तक काम करती है, रेटिना से लेके ब्रेन तक, दैट इज ऑप्टिक चाइज्मा, ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन तक लेके जाएगी। अब अगला क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन ये हम पढ़ चुके हैं, देख लीजिए। आई लेंस कैसा है, थिन। आई लेंस कैसा है, बनाना थिन, ये थिन आई लेंस है। थिक आई लेंस कैसा होगा, ऐसा सर। थिन लेंस की पावर कम, पावर और फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ। इसीलिए हमें जब दूर के ऑब्जेक्ट देखने हैं, जब हमें तो हमारी पावर क्या होनी चाहिए, कम, फोकल लेंथ। अगर कोई दूर से खड़ा है तो कैसे नमस्ते करोगे, ये पार्ट रहेगा। पास आ गया तो कैसे, दूर से, इसलिए नेता लोग दूर से ऐसे करते हैं, पास से ऐसे। मोदी जी को देखना, पढ़ो। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखने के लिए आई लेंस रिलेटिवली क्या हो जाता है, थिन। थिन होना चाहिए उसे, क्योंकि थिन होने से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। थिन होने से फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से आप दूर की चीजें देख सकते हो। और थिक होने से फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर गेम, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए आई अपनी फोकसिंग पावर को बढ़ाता है, दैट इज आई लेंस थिक करेगा। पास का देखोगे तो थिक करेगा, दूर का देखोगे तो थिन करेगा। क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर हुई कि आई थिक थिन में क्या फर्क है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। क्या यहां तक की गेम क्लियर है भाई साहब? चल सकते हैं आगे, ये पढ़ लो। आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी को एकोमोडेशन कहते हैं, एकोमोडेशन। हाँ जी, यहां पर एक ह्यूमर भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए। अब देखो यहां पर गेम सेट होती है, क्या एकोमोडेशन की भी एक नेचुरल लिमिट होती है। एक नेचुरल लिमिट है यार। देखो आप हाथ सीधे से करिए, लाओ कितना नीचे ला सकते हो, ये टूटना ना चाहिए, कैसे कर देना, लेंस तोड़ोगे क्या बच्चा, लेंस नहीं टूटना चाहिए। ये तो मैक्सिमम चला गया, इसके बाद कितना नीचे ला सकते हो कि ये टूटे ना। देखो दोनों जॉइंट नहीं टूटने चाहिए, ऐसे क्या कर दिया, लेंस नहीं टूटना चाहिए। सर इतना ही हो पाएगा, इससे नीचे नहीं। तो सर इस केस में पावर हो गई मैक्सिमम, फोकल लेंथ हो गई मिनिमम। मतलब इस पॉइंट से कम फोकल लेंथ नहीं जा सकती, इस पॉइंट से कम फोकल लेंथ नहीं जा सकती। एक पॉइंट आता है क्योंकि वो मैक्सिमम पावर पे है, एक पॉइंट आएगा उससे कम फोकल लेंथ नहीं जा सकती, और वो पॉइंट आता है जब हम ये करके चलते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर, जिसे नियर पॉइंट बोलते हैं। कि कम से कम कितनी फोकल लेंथ पे होना चाहिए, दैट इज 25 सेंटीमीटर। देखो आपके आई से 25 सेंटीमीटर पे रख दो तो आई पूरी की पूरी मैक्सिमम पावर पे काम कर रही है इस टाइम पे। और ज्यादा पास आओगे तो दिखने वाला नहीं है। आप करिए करिए, ऐसे करिए, देखो बिल्कुल आपको हाथ दिख रहा होगा इस जगह पे, बिल्कुल पास ले आओ। क्या दिख रहा है? नहीं। अब दिख रहा है तो आप महान है, फिर तो जादूगर है। देख लीजिए, जितना पास लाऊंगा उतना बड़ा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वाह सब ब्लर क्यों हो गए, एकदम ब्लर हो जाएगी गेम। सुनिए, नॉर्मल यंग अडल्ट के लिए कंफर्टेबल मिनिमम डिस्टेंस लगभग कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसे नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। मतलब आप
पास से पास, पास से कितना देख सकते हो? दैट इज 25 सेंटीमीटर। और दूर से दूर कितना देख सकते हो? इंफिनिटी। दूर से दूर तो आप भाई साहब स्टार्स भी देख लेते हो, दूर से दूर आप कहीं भी देख सकते हो। और पास से पास कहां तक आना है आपने? 25। मतलब देखिए ध्यान से, मेरा ऑब्जेक्ट को रखने का डिस्टेंस फिक्स हो गया, कहां से कहां तक? 25 टू इंफिनिटी। पास में नहीं ला सकता। इस आई से अगर मुझे कुछ देखना है तो मुझे ऑब्जेक्ट कहां रखना होगा? 25 टू इंफिनिटी के बीच में। 23, 20 में नहीं रख सकते। चले आगे। तो मतलब नियर पॉइंट आप देख रहे हैं, कम से कम कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अब पढ़िए ध्यान से। नॉर्मल आई क्लियरली विजिबल डिस्टेंस की एक वाइड रेंज कवर करती है। हाँ, एक अच्छी खासी वाइड रेंज है भाई साहब। कहां से कहां तक? 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अरे बहुत बड़ी रेंज है भाई सर। हमारी आई कहां से कहां तक देख सकती है? सर 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी। 25 सेंटीमीटर से लेके, सर बिल्कुल मैं ऐसे करके देख रहा हूं तो दिखेगा तो सही। हाँ देख सकते हो, लेकिन आपके जो आप देखना, बुक खोल के ना 25 पे रख के देखना और उसको बिल्कुल पास लाके देखना, दिखेगा, दिखेगा, लेकिन जो आपस में लेटर्स हैं वो ओवरलैप होते हुए दिखेंगे आपको, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, क्लियर नहीं दिखेगा। हम क्लियरिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पास नॉर्मल आई का नियर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होता है, और मेरा और सबसे दूर क्लियरली विजिबल पॉइंट को क्या बोलते हैं? फार पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट कितना है हमारा? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना है हमारा? इंफिनिटी। तो 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक काम होता है। तो मेरा कह रही इंफिनिटी मतलब टेक्स्ट बुक से स्टार्स तक फुल विजुअल रेंज है हमारे पास। टेक्स्ट बुक से लेकर स्टार तक, टेक्स्ट बुक से लेके फुल विजिबल रेंज है। जहां तक मर्जी देखो, जहां तक दिल करे। बाबू को देखो, सोना को देखो, बेटे को देखो, बेटी को देखो, मम्मी को देखो, पापा को देखो, लेकिन वो कहां से कहां तक होने चाहिए? 25 से इंफिनिटी के बीच में। ओए होए। आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा गेम। किसका? मायोपिया। किसका? चलिए, मायोपिया क्या है? जब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखे और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखे तो डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मायोपिया। मतलब मुझे पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिख रहे हैं और दूर के ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिख रहे हैं। पास के क्लियर है, दूर के ब्लर है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। होती क्यों है, क्या है, क्या रीजन नहीं है, अभी करते हैं इस पे काम। मायोपिया की कंडीशन क्या है कि जी हमें पास के ऑब्जेक्ट तो दिख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे। पास के तो दिख रहे हैं लेकिन दूर के नहीं दिख रहे। देखो होता कैसे है ये। देखो, पास के ऑब्जेक्ट करने के लिए आपके लेंस को कैसा होना पड़ेगा? थिक। दूर के लिए थिक, पास के लिए, दूर के लिए। अब हम जब मोबाइल को बिल्कुल पास रख के 24 घंटे चलाएंगे तो हमारा जो ये लेंस है ये कैसा रहेगा 24 घंटे? ऐसे। और जब भी आप दूर का देखना चाहोगे तो ये अपनी नेचुरल इलास्टिक लिमिट पर नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि इलास्टिसिटी, हर एक चीज को आप एक जगह पे रखोगे इलास्टिक को तो वापस उसी जगह पे जाएगी नहीं। अब क्योंकि आप बिल्कुल पास में मोबाइल रख के भाई साहब चल रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग हो रही है, बढ़िया वाली डांस देखा जा रहा है भाई साहब, बढ़िया डांस चलता है वहां, है ना? हर 30 सेकंड में नया डांस। नेक्स्ट नेक्स्ट। आपका आई लेंस ऐसा ही रह जाता है, पास का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखने वाला। करेक्ट? कहानी क्लियर? मायोपिया की होता क्यों है? नोटबुक तो परफेक्टली क्लियर है लेकिन बोर्ड पर क्या लिखा है ये क्लियर नहीं है। ये हमारे जैसे जो हम एज में है, इस एज में मायोपिया नॉर्मल है आज के टाइम पे, क्योंकि स्क्रीन तो हम बचपन से पकड़ लेते हैं। बच्चा पैदा होता है टैब चाहिए उसको। नहीं, मेरा थोड़ा सा अलग है।
एक्सिस पे हैं, वो भी पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। जेनेटिक इफेक्ट्स भी आते हैं लेकिन इतने खास नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ही काम हो रहा है। अब देखिए आगे, मीरा, ये मायोपिया यानी नियर साइटनेस है, नियर साइटनेस है, मतलब आपको नियर का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखने वाला। अरे कहां तक दिख रहा है सर? नियर पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। मीरा, मायोपिक आई में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है, रेटिना से आगे पहले फॉर्म हो जाती है। देखिए इसको, मायोपिक आई, हमने क्या कहा था कि लेंस को, इमेज को, इन्वर्टेड और रियल इमेज को कहां बनाना था? रेटिना पे। कहां बनाना था? लेकिन ये बना कहां देती है? उससे पहले, उससे पहले बना देती है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है। जैसे स्पेक्स उतार के देखोगे कहीं को लगा हुआ है तो ब्लर्ड इमेज दिखाई देगी दूर की, पास की फिर भी दिख जाएगी लेकिन दूर की नहीं। तो इसमें करेक्टिव लेंस कौन सा यूज किया जाता है? कनकेव। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा करा जाता है? कनकेव। दैट इज करेक्टिव लेंस लाइट को आई में एंटर होने से पहले अप्रोप्रिएटली डाइवर्ज करती है। अब ये कनकेव लेंस का काम है। किस, कौन से लेंस का? कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस करता है, ये देखिए, मायोपिया में ओरिजिनली जो फोकसिंग था वो क्या हो गया था? कम, यहां बनने लगा था। कनकेव लेंस बनने से वो कहां चला गया? वापस से रेटिना पे। कनकेव लेंस के यूज की वजह से वापस से कहां चला गया? वो रेटिना पे। कहां चला गया? रेटिना। रेटिना नहीं है भाई, रेटिना है, रेटिना। अगला केस, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। ये बुढ़ापे में होता है जाके। आपने देखा होगा घर में दादी हैं या कोई भी है, आप उनको ऐसे करके देखो, भाई मोबाइल देखना, वो ऐसे करके क्या करेंगे? मोबाइल को दूर ले जाएंगे, अब दिख रहा है, अपने से दूर करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में ये हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो जाता है? मतलब अब आई लेंस ऐसे रह जाता है, वापिस नहीं आता, इलास्टिसिटी लूज करता है। सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से अपनी जो इलास्टिक लिमिट है उससे रीच कर जाते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, बुक को कितना दूर रखूं? 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइनेस है, मतलब दूर का दिखेगा, पास का नहीं। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से फार्दर शिफ्ट हो जाता है। देखिए एक बार देखिए, एक बार मैं आपको कहानी रचेंगे इसकी। हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई में बनना तो कहां चाहिए था? रेटिना पे। बन गया उससे दूर, दूर हो गया ना। देखो अगर आपको पास का नहीं दिखता, अगर आपको पास का नहीं दिखता तो रेटिना से इमेज दूर चली जाएगी। पास का नहीं दिखता, दूर चली गई। दूर का नहीं दिखता, पास आ गई। सीधी सी गेम है, क्योंकि ये डायग्राम्स आने वाले हैं। मायोपिया कहां का नहीं दिखता? दूर का। रेटिना पे, रेटिना से इमेज पहले आ गई, पास आ गई, आई के पास आ गई, लेंस के पास आ गई। हाइपरमेट्रोपिया में पास का नहीं दिखता, दूर का, रेटिना से दूर चली गई। जो इमेज थी ओरिजिनली वो रेटिना से दूर चली गई। रेटिना से दूर, या आप लेंस से बात कर लो कि लेंस के पास, लेंस से दूर। ये इमेज ये है यार, ये नेचुरल इमेज है। जब आपने स्पेक्स नहीं लगा रखे हैं तो आई कहां पे फोकस करती है? क्योंकि क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से आपका जो फोकसिंग सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, फोकसिंग सेंटर चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा समझ लीजिए। जब आप किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो तो नॉर्मली आपकी इमेज कहां बननी चाहिए थी? रेटिना पे। लेकिन आई डिफेक्टेड है, मायोपिक हो चुकी है, उसने उस इमेज को बना दिया रेटिना से पहले।
मतलब लेंस के पास। देखो ये लेंस के पास, ये लेंस से दूर, लेंस के, लेंस से दूर। अगर आपको दूर का नहीं दिखता, अगर आपको तो जो आई है वो जो इमेज बना रही है वो लेंस के पास बना रही है, लेंस के पास बना रही है। और अगर आपको पास का नहीं दिखता, अगर आपको पास का नहीं दिखता तो आई जो है वो लेंस से दूर रेटिना को भी पार कर जाती है, तो फोकस नहीं हो पाएगा अच्छे से। हमारी आईज में क्या है कि जब तक आप फोकस नहीं कर पाओगे क्लियर, तब तक गेम नहीं चली जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? पक्का? अब ये प्रेस बायोपिया वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, है ना, एक कहानी से समझते हैं, एक कहानी से समझते हैं। मैं छत पे खड़ा था, ठीक है ना, बाबू, मेरी बाबू वो खड़ी थी थोड़ी दूर। अब मुझे मायोपिया है, मुझे तो मैं दूर का नहीं देख सकता। अब मुझे दिख नहीं, साफ से नहीं दिख रही, दिख रही है वो खड़ा है लेकिन मेरे को साफ नहीं दिख रही। वो मेकअप करके आई, इतना देखना तो बनता है भाई, है ना भाई, करा किसके लिए? तो देखो तो सही, क्योंकि देखो आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो सामने वाले देखते हैं, आप बार बार अपने ही कपड़े थोड़ा देखते रहोगे, तो सामने वाले देखेंगे। मेकअप करके आओगे तो कौन देखेगा? या आप खुद देखते रहोगे? लड़कियां तो खुद भी देख लेती है भाई, उनका कोई वो नहीं है, खुद मिरर लेके छोटा सा जेब में ले घूमते हैं साथ की साथ, वो फैल ना जाए ना। अब कलर कर रखा है यार फेस पे, थोड़ा सा स्वेटिंग हुई, कुछ हुई, वो भाई साहब वो जो ब्लैक ब्लैक लगाया आईज में वो खत्म, वो तो भाई साहब फिर चंडाल बन जाएंगे, है ना, हेमा मालिनी से सीधा चंडाल। देखिए मुझे दूर से वो दिख नहीं रही, अब मुझे उसे देखना है, क्या करूं? करूं क्या? नहीं, उसके नहीं आने दे रहे पापा। करेगा क्या वो? सर वो ना डाइवर्ट करेगा, कुछ नहीं, बकवास सब, बुक की रटी रटाई लाइन से। अरे बुक की रटी रटाई लाइन से नहीं चलती। देखो क्या करना है मेरे को, मैं क्या करता हूं, आपको वर्चुअलिटी दिखाता हूं। देखो क्या है, मान लो आप बैठे हो, मेरे को यहीं तक दिखता है। अब मैं आपको तो ये नहीं कह सकता कि आप आगे आ जाओ, और ना मैं आगे आना चाहता, मुझे यहीं तक दिखता है। मान लो मैंने अपना ये अभी उतारा, मुझे नॉर्मली क्या कर रहा है, यहां तक दिख रहा है, लेकिन आर्यन बैठा है वहां पे। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा लेंस पहनता हूं जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां बना देगा, यहां पे। ऑब्जेक्ट वही रहेगा लेकिन उसकी क्या बना देगा यहां पर, इमेज। मैं उस इमेज को देख लेता हूं, मैं क्या करता हूं, उसकी इमेज को देख लेता हूं। बात तो सही ना है, सीधी सी बात है, जहां तक आपको दिखता है। देखो अगर आप आईज के न्यूमेरिकल वर्जन्स करना चाहते हो, सिंपल सी गेम है, जहां तक आपको दिख रहा है ना वहां इमेज बना दो, सिंपल सी गेम। यार आप दूर हो, मैंने कहा यार ये इतनी दूर बैठे क्या करें, आपको लेंस को कि भाई तू वहां से लाइट पकड़ और जहां तक मुझे दिखता है वहां पर क्या बना दे, इमेज। वो वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? आप उसे सेंस करो, लाइट आपकी जो आईज है उसे सेंस कर लेती है। मतलब अगर आर्यन वहां बैठा है ना, बिना इसके मुझे अगर नहीं दिख रहा क्लियर, इसके लगाते क्लियर कैसे दिखने लगा, क्योंकि इसकी वर्चुअल इमेज कहां दिखने लगी मुझे, यहां पे। यहां तक तो मुझे दिखता था, यहां तक तो मुझे दिखता था, तो इसकी वर्चुअल इमेज दिखने लगी यहां पे। मैं देख रहा हूं, सर हमें तो नहीं दिख रही वो वर्चुअल इमेज जो बनी। अरे आपने लेंस स्पेक्स का पहने हैं, पहनो तो दिखेगी। वो यहां है, यहां से लाइट आ रही है मेरे पास। अब जैसे आपने देखा होगा, देखो किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को पास का लेकिन दूर का, तो वो इसको कहां ले जाता है, कह रहा है यहां तो दिख रहा है। सीधी सी गेम है भाई, आपको पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है, ऑब्जेक्ट होगा, चलो दूर चला जा। अब देखो मेरे को मोबाइल तो यहीं रखना है, जैसे मैं पढ़ूंगा या कुछ भी करूंगा। अब जैसे मान लो मुझे मोबाइल में कुछ भी पढ़ना है, अब मैं कहता हूं यार मोबाइल को ऐसे करके देखूं मैं, नहीं यार कोई ले ही जाएगा, है ना। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो कोई वहां से ही लेके चला जाएगा बाइक पे, पता भी नहीं चलेगा। हमने सर मैं रखूंगा तो यहीं,
तो ये क्या करती है, अगर मैंने लेंस लगा रखा है, इसकी इमेज को कहां शिफ्ट कर देगा, दूर, जहां पर आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट इसकी इमेज को कहां दूर कर देगा, शिफ्ट, दूर, जहां पर आपको दिख रहा है। सीधी सी बात है, इमेज कहां बनानी है, जहां पे हमें दिख रहा है। सिंपल सी गेम है वो। अच्छा, ये तो आपको बताएगा, जैसे आप जैसे अपनी आईज का चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करता है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा यहां दिख रहा है, तो वो उस स्पेक्स का आपको नंबर दे देगा जो इमेज कहां बना देगा, जहां तक आपको दिख रहा है। कर देख लो, इमेज कहां बनानी है, जहां पे हमें दिख रहा है। और ये कौन बताएगा कि मेरे को कहां तक दिख रहा है, मैं खुद। सीधी सी बात है, आप कैसे बता सकते हो। तो वो क्वेश्चन में खुद देगा कि मुझे कहां तक दिख रहा है, मैं वहां पर क्या बना दूंगा, इमेज। मतलब मेरा v तो फिक्स हो गया, v तो आपको वो देगा। v, व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज v, वो कौन बता सकता है, पेशेंट खुद। आप नहीं बता सकते, कौन बताएगा, वो खुद। ऑब्जेक्ट को हम फिक्स करेंगे, v वो बताएगा, फोकल लेंथ ढूंढ के दे दूंगा, फोकल लेंथ से पावर आ जाएगी, पावर से आपका लेंस क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी गेम। हमने इमेज कहां बनानी है, देख रहे हैं, सिंपल सी गेम है। ये डाइवर्जिंग हो रहा है, ये हो रहा है, इसमें आप ही कंफ्यूज रहोगे। इस चीज को न्यूमेरिकल में कैसे यूज करोगे, नहीं होगा ना यूज। हमें इमेज कहां बनानी है, जहां तक हमें दिख रहा है। और वो बताएगा कौन, पेशेंट खुद, क्योंकि ये डिफेक्ट्स है ना, तो पेशेंट्स अलग अलग होंगे, इसीलिए हम सबके जो स्पेक्स के पावर हैं ये सबके अलग अलग है। किसी को कहीं तक दिख रहा है, किसी को कहीं तक दिख रहा है। इसीलिए आपको पढ़वाते हैं ना वो कि भाई क्लियर पढ़ा जा रहा है, तो आप कहते नहीं सर, तो वो लेंस की पावर बदलेगा, इमेज को और आगे पीछे शिफ्ट करेगा। जैसे मान लो वहां पे दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, उसकी इमेज यहाँ पे इससे यहाँ बन रही है, दिख रहा है, मैं कह नहीं यार मेरे को तो क्लियर नहीं दिख रहा, बदल के और करेगा तो और पास लेकर, अब दिख रहा है, मां जी अब दिख रहा है, यही वाला लेंस दे दो मेरे को, बढ़िया मेरे लिए। इमेज कहां बनानी है, वो कौन बताएगा, खुद। मतलब क्वेश्चन में v आपको देगा, आप खुद से कैसे बताओगे। वो कहेगा जी मुझे 65 सेंटीमीटर तक दिख रहा है लेकिन 25 पे नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा, 25 पे उसकी इमेज बनवा दूंगा, 65 पे u मिल गया, 65 v मिल गया, पावर फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ से पावर आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। फंसा सकता है मैग्निफिकेशन में, f बाय में f प्लस u आएगा। क्या बोलते, समझ आया, पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ में आई। दूर से नमस्ते, पास से हमस्ते, ये हमस्ते है, दूर से पास से हमस्ते, ये हंसते हो जाती है ना, देखो हंसी गई, आप ऐसे करते हंसते हो, हमस्ते हो गई। दूर से नमस्ते, पास से हमस्ते। अगर आपको पास की इमेज देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, नमस्ते की हमस्ते, पास रहोगे। लेंस कैसा रहेगा, ठीक, पावर रहेगी मैक्सिमम, फोकल लेंथ रहेगी मिनिमम। तो ये सब चीजों को अरेंज करना है, बिना अरेंजमेंट किए नहीं होगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर हुई, पक्का याद करो, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर को, आइरिस को, प्यूपिल को, आई लेंस को, विट्रस ह्यूमर को, विट्रस ह्यूमर के बाद रेटिना, रेटिना से निकलेगी ऑप्टिक नर्व जो जाएगी ब्रेन में, और वहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग से और आपकी इमेज क्रिएशन होता है। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई, पक्का डन रहा। ये इस पे काम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में कि कहां पर हमें क्या करना है। तो ये आपका भी मैं वो भी करवा दूंगा, आई डोनेशन, चिंता न लो, सब कर देंगे पकड़ के। और उसके बाद फिर ये प्रिज्म के, प्रिज्म देखते हैं ना, तो इस पे काम करेंगे, इस प्रिज्म पे। तो सबसे पहले जहां तक पढ़ाया गया, क्या आप तो को यहां तक समझ में आया। मायोपिया, मायोपिया में कहां का नहीं दिखता, दूर का, इमेज बन जाएगी लेंस के पास, आगे शिफ्ट हो जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया
मेट्रोपिया में। कहां का नहीं दिखता? पास का। लेंस शिफ्ट हो जाए, अपना इमेज शिफ्ट हो जाएगी दूर। उसके बाद आप करेक्टिव लेंस लगा के इसे ठीक कर सकते हैं, रेटिना पे बना सकते हैं। डन यहां तक गेम? ठीक है, तो अब इसको पढ़िए, देखिए आराम से दोबारा से, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।